हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो ऑफ सेक्टर एनालिसिस पोस्ट बजट 2024 अब आ चुका है और हमें पता है कि हमें किन सेक्टर्स में अपना फोकस रखना चाहिए। लेकिन क्या ये सही समय है उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का? आज हम देखेंगे इस वीडियो में टेक्निकली क्या हमें ये सेक्टर्स बताना चाहते हैं। टेक्निकली कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो हमें अभी फिलहाल स्ट्रांग दिख रहे हैं और जिनमें हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करनी चाहिए, और कौन से ऐसे सेक्टर्स होने वाले हैं जिनमें हमारी फ्यूचर में जब थोड़ा बहुत करेक्शन मिले तो नजर होनी चाहिए। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किन सेक्टर्स को अभी हमें फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारे किन सेक्टर्स में फोकस होंगे और उन सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट हमारे पास रेडी होनी चाहिए, जिससे जब वो हमें डिस्काउंट में मिले तो हम उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकें। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं और जब पहला बजट आता है तो मोर और लेस आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के पूरे टर्म में उनका फोकस लगभग वही रहता है, जिसकी वजह से हमें उन्हीं तरीके के सेक्टर्स और स्टॉक्स में एक कंटिन्यूअस ग्रोथ 5 साल के लिए देखने के लिए मिल सकती है और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिनको अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है। इस वीडियो में जो हम चार्ट पैटर्न्स और टेक्निकल एनालिसिस की बात करने वाले हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लर्निंग वीडियोस चैनल पर डाली हुई है। तो अगर आपको अभी तक टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप उन वीडियोस को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उन वीडियोस में हम एकदम बेसिक से एडवांस तक टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि किन सेक्टर्स पे हमें नजर बना के रखनी चाहिए। चलिए हम सबसे पहले एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इंफ्रा सेक्टर को। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी इंफ्रा का चार्ट खोला हुआ है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफ्रा जो है वो कंटिन्यूसली इसी चैनल में मूव कर रही है। तो अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली यही चैनल रहा है जिसमें ये मूव करता हुआ जा रहा है। थोड़े बहुत हमें जर्क्स देखने मिले थे इस एरिया पे, लेकिन वहाँ से भी शार्पली रिकवर करके ये ऊपर की तरफ आ गया था। हाल ही में हमने देखा कि जिस दिन बजट आया था उस दिन भी ये वाली कैंडल जो थी बजट की थी और ये भी यहाँ से ये सपोर्ट जोन से बाउंस करके गई थी। तो हम मान सकते हैं कि जो ये सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। जब भी ये ब्रेक होगा तो मुझे जो लगता है कि ये वाला एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि तब तक में 200 EMA जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो भी ऊपर आ जाएगी और 200 EMA से भी हमें एक सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब ये चैनल के पास में हो तब इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं, और दूसरा इन्वेस्टमेंट का प्लान तब हो सकता है जब ये यहाँ से टूट के नीचे आए और 200 EMA के आसपास आने के बाद वापस से सपोर्ट लेता हुआ दिखे। फिलहाल के लिए लेकिन इंफ्रा का जो रेंज है वो इसी चैनल के बीच में रहने वाली है। सिमिलरली अगर हम निफ्टी एनर्जी का चार्ट देखेंगे, एनर्जी एज ए सेक्टर को, तो हमें इसमें भी यही दिखता है कि ये एक चैनल में कंटिन्यूसली मूव कर रहा था और अभी भी इसी चैनल में यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख रहा है। तो इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब ये चैनल का ब्रेकडाउन आए और ये 200 EMA के आसपास हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो एक अच्छा टाइम होगा एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। लेकिन जब तक ये इस चैनल में है तो हम ट्राई कर सकते हैं कि जब भी एक बार इस जोन पे आए तो हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का प्लान करें, और दूसरा इन्वेस्टमेंट हम प्लान कर सकते हैं इस रेंज के आसपास में जब वापस से इसके आसपास ये सपोर्ट लेता हुआ दिखे। मोस्ट प्रोबेबली जब ये तोड़ के इधर पे नीचे आएगा तो ये 200 EMA पे भी सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ जो कि है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में इक्विपमेंट्स को लेके बहुत से ड्यूटीज़ वगैरह कम करी गई हैं, जिसके वजह से मेडिकल सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती थी उन कंपनीज को अच्छा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि बहुत टाइम से एक बार कंसोलिडेशन में था फार्मा सेक्टर, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और फिर वापस से ब्रेकआउट किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न मुझे समझ में आता है। तो फार्मा सेक्टर जो है एज अ होल बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया से कंसोलिडेशन करने के बाद, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है, उसके बाद वापस से अपना जो जर्नी है उसे कंटिन्यू किया है। जनरली हम देखते हैं कि जितना लंबा ये कंसोलिडेशन होता है उतना ही लंबा हमें रिटर्न देखने के लिए मिलता है। तो फार्मा एज अ सेक्टर मुझे अट्रैक्टिव लगता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे हम अगर देखेंगे कि एक रेंज ये बनी है, हम इस रेंज के बीच में अपने इन्वेस्टमेंट्स का प्लान कर सकते हैं और वापस से यहाँ पे एक हमें दोबारा रैली देखने के लिए फार्मा सेक्टर में मिल सकती है। अब अगर हम मेटल सेक्टर की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पे देखने मिलेगा कि मेटल ने बहुत लंबे टाइम तक एक अच्छी रैली दिखाई थी, लेकिन उसके बाद ये रैली में थोड़ा स्टॉपेज आ चुका है और ये यहाँ से वापस नीचे की तरफ जाने लग गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे पास 200 EMA की लाइन है और ये वाला सपोर्ट है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा।
यहाँ पे आने के बाद हम मेटल में इन्वेस्टमेंट्स करने का प्लान कर सकते हैं। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फाइनल सपोर्ट हमारे पास इस लेवल का होने वाला है। बजट में मेटल रिलेटेड ऐसा बहुत कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए हो सकता है कि हमें इसमें थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने मिले और इस रेंज के आसपास एक अच्छा बाय हमारे लिए हो सकता है। अब जो हमारा अगला सेक्टर होने वाला है वो होने वाला है एफएमसीजी। एफएमसीजी कंपनीज यानी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर्स, ये सारी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर के अंडर आती हैं, जो कि किसी भी कंज्यूमर गुड्स वगैरह हम जनता तक पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा कप विथ हैंडल का पैटर्न बना था जिसका हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। एफएमसीजी सेक्टर अभी के लिए बहुत ऊपर जा चुका है, तो अगर आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन हमें एफएमसीजी सेक्टर में देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर हम देखेंगे कि इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसने ऑलरेडी 7% की यहाँ पे रैली दे चुकी है एज अ सेक्टर, एज अ स्टॉक इससे कहीं ज़्यादा रैली हो चुकी होगी। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, एक थोड़ा सा रीटेस्ट आने का वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कप विथ हैंडल के ब्रेकआउट के बाद कोई रीटेस्ट नहीं आया है, तो एक बार थोड़ा सा ये करेक्ट होकर नीचे आए। पॉसिबली अगर हमें किसी ईएमए के आसपास आके सपोर्ट लेता हुआ दिखे तब हम इसमें प्लान कर सकते हैं। अगर इसी को ही मैं एक वीक के चार्ट के टाइम फ्रेम पर भी देखूं तो यहाँ पे दिखेगा कि कंटिन्यूसली 5 ग्रीन कैंडल आ चुकी हैं, तो एक हमें आने वाले टाइम में 2 वीक्स तक एटलीस्ट रेड कैंडल देखने के लिए मिल सकती हैं, जिसके बाद हम अब वापस से इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं ऑटो सेक्टर की तरफ। ऑटो सेक्टर में हमें देखने मिली थी बहुत ही बड़ी एक रैली, जिसके बाद ये कुछ टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था और अभी यहाँ पे हमें फिलहाल ये 50 ईएमए से सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम तक हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में न्यूज़ भी आ रही थी कि ऑटो सेक्टर में कंपनीज ने अपनी कार या बाइक्स वगैरह बना रखी थी, वो ऑलरेडी उनके इन्वेंट्री में बहुत सारी पड़ी हुई हैं, अभी तक वो बेची नहीं जा चुकी हैं, जिसकी वजह से हमें ऑटो सेक्टर में एक प्राइस रिडक्शन देखने भी मिला था। तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, उसके बाद हमें एक और ब्रेकआउट देखने मिले। इस कंसोलिडेशन के बीच में हम कुछ अच्छे स्टॉक्स की तरफ अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, जो हमें कभी भी जब डिस्काउंट में थोड़ा मिले तो हम धीरे धीरे करके उनमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम निफ्टी आईटी की तरफ। निफ्टी आईटी को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी आईटी ने भी कप विथ हैंडल के पैटर्न के साथ ब्रेकआउट करते हुए दिखाया हमें। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें गोल्डन क्रॉस ओवर भी देखने के लिए मिला था, और साथ ही में अभी ये फ्रेश ब्रेकआउट है, एक बार रीटेस्ट भी आ चुका है। तो आईटी सेक्टर फार्मा की तरह एक अच्छा सेक्टर दिख रहा है जो फ्यूचर में अभी ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि ना ही सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे इसने कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट किया है, बल्कि अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमें कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। तो आईटी एज अ सेक्टर यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा आने वाले टाइम में परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखेंगे तो इसने भी कंटिन्यूसली बहुत ही अच्छी रैली दी थी, कुछ टाइम से ऊपर में ही कंसोलिडेशन चल रहा था, जिसका हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है। ये ब्रेकडाउन अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फर्दर एक्सटेंड हो सकता है आने वाले टाइम में। हम देख सकते हैं कि आने वाले 1 या 2 वीक में हो सकता है कि ये 200 ईएमए के आसपास हमें सपोर्ट लेता हुआ मिले, जिसके बाद हम बैंकिंग सेक्टर में अच्छे इन्वेस्टमेंट्स देख पाएंगे। तब तक के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अच्छे स्टॉक्स पे अपनी नज़र बना के रख सकते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं और जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं रिसेंट क्वार्टर में। जब थोड़ा करेक्शन आ जाएगा तो हम उन स्टॉक्स को डिस्काउंट में परचेस करने का प्लान कर सकते हैं। सवाल आता है कि किस तरह के स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट ढूंढनी चाहिए। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप, तो अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स देखना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक अच्छी रैली देखने मिली, थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर एक रैली, फिर एक कंसोलिडेशन, जिसके बाद थोड़ा एक करेक्शन हमें देखने मिला है। तो ये करेक्शन करीब 7% का हमें देखने मिला था। 50 ईएमए से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके एक रिजेक्शन कैंडल भी बनी है। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स हमारी नज़र में होने चाहिए। वहीं अगर हम मिड कैप के इंडेक्स को देखेंगे तो हमें यहाँ देखने मिलता है कि मिड कैप ने भी सेम जैसे स्मॉल कैप ने रिएक्ट किया था, वैसे ही मिड कैप भी 50 ईएमए से अच्छा रिजेक्शन लेके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिले, क्योंकि अगर हम निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करते हैं तो निफ्टी ने कोई ऐसा खास करेक्शन यहाँ पे दिखाया नहीं है। 2-3% का यहाँ पे करेक्शन है, साथ ही एक लेवल जो बनता है यहाँ पे कि वो आइदर 50 ईएमए के आसपास आके या फिर थोड़ी देर नीचे आने के बाद कंसोलिडेट करे, तो उस रेंज तक अभी तक निफ्टी आया नहीं है। तो हमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स में थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप
स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स पे अपनी नज़र ज़्यादा बना के रखें क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होने वाली हैं। ये था टेक्निकल एनालिसिस अलग अलग सेक्टर्स का जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर एक चैनल में मूव कर रहे हैं। पॉसिबली उनमें जब थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो हमें वो 200 ईएमए के आसपास मिल सकते हैं जहाँ पे हम उन्हें बाय करने का कंसिडर कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर में देखने मिल रही है। अभी फिलहाल के लिए डिफेंस सेक्टर के स्टॉक, रेलवे स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में हमें थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है, जिसके बाद हमें ये स्टॉक्स अट्रैक्टिव लेवल में मिल सकते हैं। अभी इन्हें खरीदना यानी इन्हें बाइंग एट टॉप करना हो जाएगा क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छी रैली दे चुकी है। आने वाले टाइम पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ डिफरेंट सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक्स के ऊपर जिनका मैं यहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इन्हें बाय करना है या नहीं। साथ ही मैं 1-2 लाख रुपए का लाइव इन्वेस्टमेंट भी वीडियो लेके आने वाला हूँ जहां मैं दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स अपने प्लान करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।